मैं आप लोगों को एसएससी के 5 सवाल को 2 मिनट में करने के लिए सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 90% लोग एसएससी सवालों में लगभग 1 मिनट ले लेते हैं समय, लेकिन आपको मैं 5 सवाल को 2 मिनट में करने के लिए सिखाऊंगा। और जो मैं जो अप्रोच लगाऊंगा वही आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो सवाल पे आते हैं। पहला नंबर सवाल, पहला सवाल कहता है k के किस मान के लिए पहला समीकरण या दूसरा समीकरण के लिए अनंत संख्या में हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि यदि आपको दो समीकरण दिया हुआ है ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और b1 सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो समीकरण है तो अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे और इसी पे पुट करेंगे। a1 का वैल्यू क्या है 4, इधर 5, 4/5, अगला का वैल्यू 12/k, फिर 36/45, सब आपस में बराबर है। तो किसी को भी दो को बराबर करेंगे और यहाँ से आप k का मान निकालेंगे। अगर ये दो को लेंगे तो 4 से 3, 3 × 5 = 15, ये दोनों को लेंगे तो 12 से 3, 3 से 15, तो आपका k का वैल्यू क्या हो गया 15। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। पहला सवाल हो गया। सेकंड सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए सवाल नाव धारा से रिलेटेड है। सवाल के पढ़िए क्या कहना चाहता है सवाल। एक बोट जो है धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटा लगता है, वही अगर विपरीत दिशा में आएगा यानी तो समान दूरी तय करने में 36 घंटा लगता है। तो नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात क्या होगा। तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे 18 और 36 से कटने वाला अंक ही मानेंगे। तो 18 और 36 से अंक कटने वाला क्या है 72। तो मान लेते हैं कि दूरी 72 किलोमीटर है। तो धारा की स्पीड से जाएंगे हम अनुकूल, तो क्या हो जाएगा स्पीड, सॉरी 18 घंटे में जाएंगे हम 72 किलोमीटर, तो स्पीड क्या हो गया 18×72। ये धारा की दिशा में चाल हो गया। धारा के विपरीत आप आएंगे तो 36 घंटा में, तो 72 किलोमीटर 36 घंटा में, तो स्पीड क्या हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की दिशा में है, धारा के विपरीत, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा 4 + 2/2, तो 4 2 6 का आधा 3, ये हो गया नाव की चाल शांत जल में। और धारा की चाल क्या हो जाएगा 4 - 2/2, तो 4 में से 2 हटाएंगे 2, और 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, यानी ये क्या हो गया, ये धारा की चाल हो गया। तो आपसे क्या पूछा, नाव की स्थिर जल में चाल, तो स्थिर जल में चाल कितना है 3, ठीक है। और धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा 3 + 1 4, इसका रेशियो क्या हो गया 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। तो अगला सवाल देखिए क्या कहना चाहता है। सवाल के अगर पढ़िए तो वहां तो से गुजरने वाले एक वस्तु है, वो मूल लागत से 40% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर दो व्यापारी रहेगा, दो व्यापारी के हाथ से बेचेगा तो टोटल लाभ 40% होगा। यदि पहला व्यापारी का लाभ 30% है तो दूसरे का लाभ क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को आप बनाइए। पहला व्यापारी का लाभ अगर ये है, दूसरा का बी है, तो टोटल लाभ दोनों का मिला के फाइनल लाभ कितना हो जाएगा, तो a + b/100। इसी पे पुट करेंगे तो टोटल लाभ आपको 40%, यानी इसके बराबर आपको 40 दिया हुआ है, और एक का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो एक का वैल्यू 30, तो 30 + x प्लस 30 × x/100, अब बराबर क्या हो जाएगा 40। तो 40 में से 30 गया 10, और x शून्य से कट जाएगा, यानी 10 और 3 13x/10। तो 13x/10 का वैल्यू ये है, 13x/10 का वैल्यू ये है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/13, यानी 100/13। तो 100/13 मतलब क्या, 100/13 मतलब 7.9/13, 1391 9 100/13। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। इस सवाल को एक बार समझिएगा क्या ये कहना चाहता है। एक कंपनी में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात दिया रखा है 5:3, यानी अगर कंपनी में 5 पुरुष होंगे
अगर 5 पुरुष होंगे तो महिला कितना होगा 3। अगर 150 महिला और आ जाएगा तो यही रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। अगर 150 महिला और आता है तब ये रेशियो चेंज होकर के ये होता है, यानी पुरुष में तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, महिला आ रहा है इसलिए महिला में ही चेंज होना चाहिए। तो महिला पहले क्या था 3, अब महिला कितना हो गया 4। तो इधर पुरुष को देखेंगे तो पुरुष में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। महिला पहले 3 था, अब हो गया 4। कारण क्या है कि 150 महिला और आ गया, यानी इधर से वैल्यू 1, यानी 1 का वैल्यू 150, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7500। तो आपसे क्या पूछा कंपनी में कितने पुरुष हैं, तो पुरुष की संख्या 5 यानी 7500। ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। ये लास्ट सवाल है, 4 सवाल हमने बता दिया। ये सवाल को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है, ये मार्क प्राइस है। क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित मूल्य है, वो भी कितना 25%। मतलब 25% कहने का मतलब 1/4। अगर 4 क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य क्या है 1 ज्यादा है, यानी 4 + 1 5, यानी 5 रुपया अंकित मूल्य रहेगा तो 4 रुपया क्रय मूल्य रहेगा। आपसे क्या पूछा अंकित मूल्य से कितने % कम पर बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो न लाभ न हानि होने के लिए इसके बराबर करना पड़ेगा, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यानी 1 रुपया कम पर बेचेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अंकित मूल्य से यानी अंकित मूल्य से कंपेयर करना है, इसलिए हम 5 नीचे लिखेंगे। 1/5 × 100 यानी 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी 20% आंसर होगा। ये हम लोग का लास्ट सवाल था, इसके बाद फाइनल है। तो इसी तरह के बेहतरीन कंसेप्ट लेने के लिए, लॉजिक वे में समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।